पिछले कई दिनों से या यूं कहें कि कई महीनों से अब 1.5 साल हो चला है जम्मू एंड कश्मीर या देश के कई सारे हिस्सों से लगातार कोविड-19 के बढ़ते केसेस की जो प्रॉब्लम है, ये चिंता है, वो हमें सताने लग रही है। अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की, तो कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर कोविड केसेस कम ज़रूर हुए हैं, पर अगर देश की बात करें तो सेकेंड वेव जब से आई है तब से ही लगातार कोविड-19 के केसेस जो बढ़ रहे हैं, उससे वो एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। पिछली बार हमने देखा था कोविड की जब फर्स्ट वेव आई थी, उसमें 1 लाख केसेस जब टच हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा था कि एक पीक आई है और उसके बाद नीचे आए थे। पर इस बार आंकड़ा जो है वो 4 लाख को भी क्रॉस हुआ। और अब जो हेल्थ एक्सपर्ट्स ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो शेयर की हैं, जैसे मैंने कैप्शन में ही लिखा है, एक सिंपल और इजी जो मेथड उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस के केसेस में एक कमी आ सकती है, ट्रांसमिशन कम से कम हो सकता है। सबसे पहला आपको ये जानना होगा कि एरोजोल्स, यानी कि जब हम बात करते हैं और जब बात करने के बाद हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं या फिर जो एरोसोल्स निकलते हैं, उसमें सरकार हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 10 मीटर तक ट्रैवल करते हैं और वो ट्रांसमिशन लेकर 10 मीटर तक जो है वो अपना जो वायरस है वो ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है और वो कोरोना पॉजिटिव है और अगर जब वो बात करता है, मास्क नहीं पहना है, तो वो 10 मीटर तक तो उसके जो एरोसोल्स है, यानी कि जो उसकी सांस है, उसके उधर से उसमें से जो निकलती एरोसोल्स है, जब वो बात करता है वो 10 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है, जो कि ट्रांसमिशन को बढ़ाने में एक बड़ा रोल जो है वो यहाँ पर निभा रहा है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि प्रॉपर वेंटिलेशन होगी जहाँ जहाँ पर, तो वहाँ पर ट्रांसमिशन का खतरा कम से कम हो जाता है। इसमें ये भी सलाह दी गई है कि जितने भी जहाँ पर होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं या फिर एक जगह पर लोग इकट्ठे होकर बात भी करते हैं, जहाँ पर मास्क नहीं पहन रहे घरों में लोग, तो एटलीस्ट वेंटिलेशन प्रॉपर वहाँ पर होनी चाहिए। हवा आने जाने का जो स्रोत है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, ट्रांसमिशन कम से कम होगा। इसमें ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है, उन्होंने ये कहा है कि सार्स कोविड-19 जो हमारा है उसमें ये देखा गया है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो 2 मीटर तक ट्रैवल करते हैं, यानी कि 2 मीटर तक उसकी जो ट्रैवल है वो चलता है 6 फुट का। पर जो हमारा एरोसोल है वो 10 मीटर तक जो है वो ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा फैलता है। और अगर वेंटिलेशन नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे एक सिंपल सी टेक्निक उन्होंने बताई है कि जैसे अगर कमरे में या किसी भी जगह पर स्मेल हो जाती है तो दरवाजे खिड़कियां खोल दी जाती हैं ताकि वो स्मेल जल्द से जल्द बाहर चले जाए। इसीलिए अगर किसी भी जगह पर वायरस है और अगर वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होगी, खिड़कियां खुली होंगी, दरवाजे खुले होंगे, तो वायरस जल्द से जल्द बाहर चला जाएगा। इसलिए ये सिंपल मेथड, सिंपल सजेशन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दिया है, इसको सख्ती से फॉलो कीजिए। अगर कई जगहों पर मच्छर या किसी और की प्रॉब्लम आती है तो कृपया कर जाली आप लगा सकते हैं, वहां पर जाली लगाकर जो हवा है उसे मत रोकिए। शीशे जो है वो खुले रखिए। अगर आप किसी ऑफिस में बैठते हैं, हम भी जैसे लोग हैं, हम भी प्रॉपर ये एसी जरूर लगा होता है, बट कोशिश यही रहती है कि जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, वो पूरे खुले रहने चाहिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं या फिर होम आइसोलेशन में हैं लोग या फिर कोविड केयर वार्ड में हैं, वहां पर ये इंश्योर किया जाना चाहिए हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, कि वहां पर क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा प्रॉपर हो। दूसरा, जहां पर वैक्सीन लग रही है वहां पर जितनी भी नर्सेज हैं या फिर जो आशा वर्कर्स जाती हैं, वो पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट अपना करवाएं ताकि वहां पर जब वो अंदर जा रही हैं उनमें वायरस ना हो, उसको भी इंश्योर कर दिया जाए। और हर बार अगर ये होता रहेगा तो उनको भी एक एश्योरेंस रहेगी कि वो भी ठीक हैं और जिनको वैक्सीन लगाने जा रहे हैं वो भी पूरी तरह से ठीक है। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ओपन एयर में ज़्यादा काम हो उसका ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया जाना चाहिए। और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना, ये सख्ती से हमें कुछ दिनों के लिए लगातार फॉलो करना होगा, क्योंकि ये भी हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वायरस शायद अभी लंबा समय तक टिकेगा और अगर हमें उससे जल्द से जल्द मारना है तो उसके लिए हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे सख्ती से फॉलो करना होगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आप घर में भी अगर बात करते हैं, 4-5 लोग या 2 लोग भी हैं, उसमें ये ध्यान रखिए कि अगर आपने मास्क नहीं पहना और आप बात कर रहे हैं तो जो आपकी खिड़कियां हैं, जो पर्दे हैं, जो आपकी दरवाजे हैं, वो खुले रहें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे और जो वायरस है वो वहाँ पर ट्रांसमिट ना हो, वो जल्द से जल्द बाहर निकल जाए, ख़त्म हो जाए। और ये भी माना जा रहा है कि ड्रॉपलेट से या फिर
जो सर्फ है उससे ज़्यादा फैलने से खतरा। एरोसोल्स जो हमारे हैं जो 10 मीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं और वायरस जो है फैल सकता है, इसीलिए इसे एयरबॉर्न वायरस कहा जा रहा है कि ये जो एयरबॉर्न वायरस है वो हवा में है। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए हमें जो कोविड प्रोटोकॉल्स है वो सख्ती से फॉलो करना होगा। और एक सिंपल सजेशन जो सरकार ने आज फिर से दिया है वो ये है कि क्रॉस वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखिए, चाहे किसी भी जगह में हो। क्लोज्ड सर्कल में ज़्यादा लोग अगर बैठेंगे तो ट्रांसमिशन का खतरा ज़्यादा होगा। और अगर हमें इसे रोकना है तो वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा अगर होगी हर जगह पर, तो कोविड-19 के केसेस में एक भारी गिरावट जो है वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजय वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।